प्रतिनिधि हैं हम लोगों के उत्तर भारतीय समाज के। यहाँ जो लाखों की संख्या में यहाँ जो निवासी उत्तर भारतीय हैं, उन निवासी उत्तर भारतीयों का एक तरह से प्रतिनिधि हैं। वहाँ से इतने लंबे दूरी से आकर के संघर्ष करके अपनी जगह बनाना, अपनी ज़मीन तैयार करना, ये कोई मामूली काम नहीं होता। उस आदमी ने वो काम किया, और उस आदमी ने उतना ही नहीं किया। उत्तर भारतीयों की जो प्रतिनिधि संस्था थी उस समय, उत्तर भारतीय संघ, उसके लिए बड़ा प्लॉट अलॉट तो हो गया था, कई लोगों ने व्यवस्था प्लॉट अलॉट हो गया, लेकिन प्लॉट अलॉट होने के बाद वो बनने का भवन नाम नहीं ले रहा। 8-10 साल तो पत्रकार के तौर पर मैं देख रहा था कि फर्जी खबरें छप रही थी कि भाई इन्होंने गिट्टी डाल दी, उन्होंने रेड़ा डाल दिया, कुछ वहाँ प्लॉट पे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। आर एन सिंह के आने के बाद में इस आदमी ने बहादुरी के साथ अपने पैसे लगा करके भवन का निर्माण करवाया। आज भवन खड़ा है, इतना बड़ा हॉल है, कॉलेज है, उसमें लाइब्रेरी है, कई मंजिला इमारत है। आप देखिए तो एक शानदार इमारत है जो उत्तर भारतीयों का एक तरह से प्रतीक भवन है। मेरे ख्याल से अगर मुंबई शहर में देखा जाए तो छोटी मोटी इमारतें तो बहुत सारी हैं, पर एक बड़ा एक यादगार मेमोरियल की तरह का है वो उत्तर भारतीय समाज के लिए, वो उत्तर भारतीय संघ के लिए उनका योगदान है। उत्तर भारतीय समाज के अलावा आर एन सिंह की खासियत थी कि ये सबको अपने में समा लेते थे और इकट्ठा करके सबको साथ चलते थे। ये उनका संबल था। आपने कभी आर एन सिंह के बारे में ये नहीं सुना होगा कि दूसरे नेता के बारे में इन्होंने कभी कोई अपशब्द इस्तेमाल किया हो। जब इस्तेमाल किया, अच्छा इस्तेमाल किया। इस सकारात्मक पक्ष उस आदमी का बहुत बड़ा, और ये उत्तर भारतीय समाज को इस तरह की देन देना, इस तरह का व्यक्तित्व तैयार करना, ये मेरे ख्याल से एक आर एन सिंह जी के लिए संभव था। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जो कमाई की, जो जिस तरह की एम्पायर बिल्ड की, वो मैं मानता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप था। लेकिन उनका जो सामाजिक पक्ष था, उन्होंने जो उस पर खर्च किया समाज में, दुनिया में, पत्रकारिता जगत में, हमारा महानगर उनका जो अखबार है, आप देखिए, वो उनका एक योगदान है हिंदी भाषी जगत को। मेरे ख्याल से आगे भी परिवार उनका इस विरासत को चलाए रखेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जो मेहनत का समाज कहा जाता है, जो शून्य से शिखर तक जाने वाले आर एन सिंह जी एक ऐसे में नेता थे, व्यक्ति थे, समाज सेवक कहा जाए, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाई से लेकर समाज सेवा तक सभी विषयों में लोगों को मार्गदर्शन किया, और एक इतनी BIS के नाम से एक बड़ी कंपनी खोली जिसके माध्यम से पूरे मुंबई और भारतवर्ष में कम से कम लाखों परिवारों को रोजगार दिया, जिससे हर परिवार का घर भरण पोषण हो रहा है। ऐसी शख्सियत को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से तो उनसे बहुत घनिष्ठ का नाता था, इसलिए कि जब मैं मुंबई आया था आज से 50 साल पहले 1971 में, उस समय मेरा देवरिया ज़िला होता था और उनका गोरखपुर। मैं 71 में आया और वो 76 में मुंबई में आए थे, 1976 में। मेरी उनसे मुलाकात आज के पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी के चुनाव में 1980 में हुई, और उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर से हूँ, और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर से हूँ, और उन्होंने पूछा आप कहाँ से हैं, मैंने कहा कि मैं देवरिया से हूँ। तो हम तो लोग देवरिया और गोरखपुर आसपास से ही रहने वाले हैं। ये परिचय हुआ, और उसके बाद से तो बरसों तक मैं पत्रकार के रूप में संघ के साथ जुड़ा रहा, उनके साथ जुड़ा रहा। बहुत सारी स्मृतियाँ हैं इस 50 साल के बीच की। मैं ज़्यादा कुछ न बोल करके आज के दिन उनकी पावन स्मृति का अभिवादन करता हूँ, और मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी चरणों में उन्हें भी जगह दें। उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसे श्रद्धेय स्वर्गीय आर एन सिंह जी की आज शोक सभा उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई अग्निशिला उत्तर संगम के द्वारा आयोजित की गई थी। यहाँ पर कई लोगों ने समय निकालकर उपस्थिति दर्ज कराई। जिस तरह से आर एन सिंह जी ने उत्तर प्रदेश से आकर मुंबई में जो अलग अलग क्षेत्र में काम किया, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, खासकर उन्होंने जो उद्योग जगत में भी काम किया। जो उनकी BIS कंपनी थी, आज उसके करीब हज़ारों जो वर्कर पूरे मुंबई और पूरे महानगर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके जरिए उन्होंने लोगों को रोज़गार देने का काम किया। इसके अलावा जो उत्तर भारतीय संघ का जो कॉलेज है, असलपा में जो हिंदी स्कूल है, वहाँ पर भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो आर एन सिंह जी ने शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दिया। आज जिस तरह से उनकी जो शोक सभा का आयोजन किया गया था, तो एक तरह से उनकी शोक सभा के जरिए जो आने वाली पीढ़ी को भी बताने की आवश्यकता है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो शून्य से शिखर तक
पहुंच सकता है अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। तो आदरणीय जो आर्यन सिंह जी थे, आज उनके जो पुत्र संतोष सिंह जी हो, उनकी पुत्री गीता सिंह जी हो, वो अलग अलग मोर्चा संभाल रहे हैं और आने वाले दिनों में उन्होंने जो भी विरासत, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, तो उसे संभालने का काम उनका है। और हम सभी का भी एक कर्तव्य होता है कि उनके साथ खड़े रहे। और जो उन्होंने एक सपना देखा था आर्यन सिंह जी ने, चाहे उत्तर भारतीय संघ के जरिए जो उन्होंने भवन बनाया, वहाँ पर जो बाहर से जो लोग आते हैं मुंबई में, उनके लिए निवास की व्यवस्था, कैंसर पीड़ितों के लिए उन्होंने जो हॉस्टल बनाया, तो कहीं ना कहीं तो उनके जो कार्य को आगे भी बढ़ाने की जिम्मेदारी उन पर बनती है। इसी के साथ मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत सारी यादें हैं, फुर्सत में बैठे हुए सारी बातें होंगी। धन्यवाद।